वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल रैपिड मैथ से मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से रिलेटेड चैप्टर 8 दैट मींस ट्रिगोनोमेट्री के इंट्रोडक्शन क्लास को देख चुके थे। स्टूडेंट्स, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, बेहतर यह होगा कि हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उस इंट्रोडक्शन क्लास को जरूर देखें। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एक्सरसाइज 8.1 की, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन में बताया जा रहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। कहने का मतलब एक ट्रायंगल एबीसी है जो बी पॉइंट पर राइट एंगल है, दैट मींस बी पॉइंट जो है वहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। साथ में बताया जा रहा है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन क्या करना है, साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार हम ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि ये एक ट्रायंगल हमारा हुआ जिसमें बताया जा रहा है कि एंगल बी राइट एंगल है, दैट मींस एंगल बी राइट एंगल हो जाएगा और बाकी बच गया ए और सी। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है। स्टूडेंट्स, अगर ये 90 डिग्री है तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो और भी वैल्यू हमारा दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू 24, तो ए बी का वैल्यू हमारा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा और बीसी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, बीसी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस राइट ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमारा दैट मींस परपेंडिकुलर और बेस ये दो वैल्यू दिया हुआ है और हाइपोटेनस जो है वो हमारा अननोन है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हाइपोटेनस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस हम कह सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। और यहां से अगर हम वैल्यू पुट करें स्टूडेंट्स तो AC तो हमारा अननोन वैल्यू है, दैट मींस AC स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं और AB को देखें तो AB हमारा 24 सेंटीमीटर आता है, दैट मींस 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में BC का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स, तो यहां से हम देखते हैं BC का वैल्यू 7 हो जाता है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे प्रोसीड करें स्टूडेंट्स तो 24 का स्क्वायर देखें तो हमारा 576 आता है, या तो फिर 24 into 24 हम चेक कर लेते हैं। 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9 और 24 2 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 48। देखें तो 6 9 8 17 का 7 कैरी 1 4 और 1 5, दैट मींस 576, ये हमारा 576 हो जाएगा प्लस में 7 7 जा 49। यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स तो 9 6 15 का 5 कैरी 1 7 4 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 5 1 कितना 6, दैट मींस AC का स्क्वायर आ रहा है हमारा 625। स्टूडेंट्स, यहां से अगर हम AC का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो यहां से 625 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहां से हम प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स तो AC का वैल्यू 25 into 25 और यहां से हम देख सकते हैं कि हमारा AC का जो वैल्यू होगा वो आसानी से हमारा 25 सेंटीमीटर आ जाता है। दैट मींस यहां से हम कह सकते हैं कि AC का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अब हम अगर क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं इसमें स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना था, तो साइन ए और कॉस ए। साइन ए का वैल्यू फाइंड आउट करना था और कॉस ए का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो स्टूडेंट, अगर हम साइन ए की बात करें, अगर हम साइन ए की बात करते हैं तो दैट मींस ए पॉइंट पे हम खड़े हैं। तो अगर हम ए पॉइंट पर खड़े हैं स्टूडेंट्स, तो इंट्रोडक्शन क्लास में हम ये देखे थे कि जिस पॉइंट पर हम खड़े रहते हैं
उसी के अनुसार हमें परपेंडिकुलर और बेस को लेना होता है। अगर हम ए पॉइंट पर खड़े हैं तो इसके लिए अगर हम साइन में ए का फॉर्मूला देखें तो हमारा P अपॉन H होता था, डेट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और यहां से जब ए पॉइंट पे खड़े हैं तो हमारे लिए इस समय परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, BC होगा। तो साइन ए इक्वल टू लिख सकते हैं BC अपॉन, और हाइपोटेनस का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स वो तो हमारा AC हो जाएगा, तो BC अपॉन AC। और यहां से स्टूडेंट्स अगर BC अपॉन AC, BC का वैल्यू देखा स्टूडेंट्स तो BC का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है 7 अपॉन AC का वैल्यू क्या हो जाएगा 25। डेट मींस ये हमारा sin A का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट cos A की वैल्यू देखें, cos A, तो cos A डेट मींस यहां पर भी हम A पॉइंट पर खड़े हैं और cos A का वैल्यू जो होता है वो B अपॉन H होता है। और इसके लिए अगर हम बेस देखें स्टूडेंट्स तो हमारा AB हो जाता है, डेट मींस यहां से हम लिखेंगे AB अपॉन AC। और यहां से फिर से देखें स्टूडेंट्स तो AB का जो वैल्यू हमारा कितना है तो 24 अपॉन, और AC का जो वैल्यू होगा वो हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 25। डेट मींस ये हमारा फर्स्ट sin A का वैल्यू हो जाएगा वो 7 अपॉन 25 आ जाएगा, और cos A का वैल्यू होगा वो हमारा 24 अपॉन 25 आ जाएगा। अगर हम इसी क्वेश्चन में सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो वहां हमें फाइंड आउट करना है sin C और cos C। डेट मींस sin C और cos C। तो स्टूडेंट्स अगर हम C पॉइंट पे खड़े हैं, अब हम क्या कर रहे हैं C पॉइंट पे खड़े हैं तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा AB हो जाएगा और बेस जो होगा हमारा BC हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम sin C की बात करते हैं तो sin C का वैल्यू कितना होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में sin का वैल्यू क्या होगा तो P अपॉन H होगा, और इसके रिस्पेक्ट में देखें तो sin यानी कि P का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा AB हो जाएगा। डेट मींस sin C का वैल्यू हो जाएगा AB अपॉन हाइपोटेनस तो हमारा AC ही रहेगा, और यहां से sin C का वैल्यू AB अपॉन AC दैट इज इक्वल टू AB का वैल्यू देखें तो 24 अपॉन AC का वैल्यू 25। और अगर इसी में cos C का वैल्यू देखें तो cos C का वैल्यू क्या हो जाएगा C पर है, इसके रिस्पेक्ट में B अपॉन H लिखना होगा, तो बेस का वैल्यू देखा तो यहाँ पर BC हो जाता है। दैट मींस BC अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारा BC अपॉन AC दैट मींस BC का वैल्यू देखा स्टूडेंट्स तो वो हमारा 7 है, और हाइपोटेनस दैट मींस AC का वैल्यू 25। तो आसानी से हमारा ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स यदि हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें कहा जा रहा है इन फिगर 8.13 दैट मींस फिगर 8.13 में फाइंड tan p माइनस cot r। तो यहां से हमें tan p माइनस cot r का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल की बात करें तो इसमें दो साइड दैट मींस 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए थर्ड साइड को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल PQR, एंगल Q का वैल्यू क्या है तो 90 डिग्री है, इसलिए हम क्या करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे स्टूडेंट्स। और यहां से देखेंगे तो PR का जो स्क्वायर हो जाएगा, PR का स्क्वायर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं PQ स्क्वायर प्लस में QR स्क्वायर, या तो कहें स्टूडेंट्स PR का जो वैल्यू है वो तो हमारा दिया हुआ है 13 दैट मींस 13 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर दैट मींस 12 का स्क्वायर, और प्लस में हमारा हो जाएगा QR का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यदि हम इसे इस टर्म को यहीं पर रख करके इसे हम अगर LHS में लाते हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं कि यहां से हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। अब यहां से स्टूडेंट्स अगर हम इसे पहले लिख दे तो QR का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर दैट मींस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A प्लस B A माइनस B दैट मींस 13 प्लस 12 और 13 माइनस 12। अब यहां से देख पाएंगे स्टूडेंट्स तो QR का स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा 13 प्लस 12 दैट मींस 25, 13 प्लस 12 दैट मींस 25 इंटू 1, और यहां से स्क्वायर हटाते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारा स्क्वायर रूट आ जाता है, यानी कि यहां से QR का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स वो हमारा 25 का अंडर रूट दैट मींस 5 सेंटीमीटर आ जाता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर ध्यान दें तो हमें फाइंड आउट किसका करना था वैल्यू, तो tan p माइनस
क्वार्टर। इसीलिए हम लिखेंगे tan p माइनस cot r डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan p। डेट मीन्स p पॉइंट पे हम खड़े हैं तो tan का वैल्यू, तो जनरली इंट्रोडक्शन क्लास में हम देख चुके हैं tan का वैल्यू क्या होता है p अपॉन b। और जब p पॉइंट पे खड़े हैं तो इसके अकॉर्डिंग में अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो QR परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अपॉन में b की बात करते हैं तो हमारा PQ हो जाता है। माइनस cot r, हम r पॉइंट पे खड़े हैं तो cot का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो b अपॉन p। दैट मींस tan का उल्टा ही तो cot होता है। तो जब r पॉइंट पे खड़े हैं तो हमारा cot का वैल्यू हो जाएगा b अपॉन p, और b का वैल्यू देखें तो QR अपॉन में p का वैल्यू देखें यहाँ के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा। और ये वैल्यू देखा स्टूडेंट्स तो यहाँ भी हम इसे कट कर सकते हैं, लेकिन अगर वैल्यू बैठा करके देखें तो QR का वैल्यू कितना है तो 5 अपॉन PQ का वैल्यू कितना है तो 12, माइनस यहां से 5 अपॉन 12। और ये जब दो वैल्यू बराबर में है और एक प्लस में दूसरा माइनस में है तो ये वैल्यू हमारा कट हो जाएगा और हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 0। दैट मींस यहां से हम कह सकते हैं कि इस फिगर के अनुसार tan p माइनस क्वार्टर का जो वैल्यू होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहां पर बताया जा रहा है इफ sin a का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है तो हमें वैल्यू निकालना है cos a और tan a का। तो स्टूडेंट्स यहां भी हम क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं समझने के लिए। ये a वैल्यू है, मान लेते हैं ये b है और ये c है। तो स्टूडेंट्स sin a का वैल्यू दैट मींस 3/4, sin a का वैल्यू देखें तो a के रिस्पेक्ट में p अपॉन h का वैल्यू दिया हुआ है। तो a के रिस्पेक्ट में p मींस कितना 3 और h मींस कितना 4, ये 3 और 4 दिया हुआ है और ये रेशियो में दिया हुआ स्टूडेंट्स। तो यहां से हम कह देंगे कि लेट कर लेंगे p का वैल्यू 3 p मींस यहां से हम लेट कर लेते हैं bc का वैल्यू 3k एंड ये जो AC है AC का वैल्यू मान लेते हैं 4k। डेट मींस इस ट्रायंगल के अनुसार अगर हम चले तो BC का वैल्यू हम मान लेते हैं 3k और AC का वैल्यू मान लेते हैं हम 4k। स्टूडेंट्स यहां देखें sin A का वैल्यू जो था 3/4 रेशियो में दिया हुआ था। डेट मींस 3:4, इन दोनों साइड का रेशियो 3:4 है और हम रेशियो को रियल में लाने के लिए हम वहां पर कोई कांस्टेंट लेते हैं। अब यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, वेयर लिखेंगे k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहां k जो है कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो इस फिगर के अनुसार अगर हम चलते हैं तो AB का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, तो यहां पर फिर से हमें क्या करना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, एंगल B क्या है तो 90 डिग्री है, तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। या तो क्या है AC का वैल्यू देखा स्टूडेंट्स, तो हमारा 4k है, AC का वैल्यू क्या है 4k है, तो 4k का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB का वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, तो AB स्क्वायर प्लस में BC का वैल्यू देखें तो 3k का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखें स्टूडेंट्स तो 4k स्क्वायर ये माइनस में 3k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर। या तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स AB स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 जा 16k स्क्वायर माइनस में 3 जा 9k स्क्वायर। या तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स AB का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 9 दैट मींस 7k स्क्वायर। या तो अगर हम AB का वैल्यू निकालना चाहेंगे स्टूडेंट्स तो 7k स्क्वायर का अंडर रूट। दैट मींस यहां से अगर हम AB का वैल्यू निकालना चाहें तो लिख सकते हैं k स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, k स्क्वायर का अगर हम रूट निकालेंगे तो k निकल करके आ जाएगा और हमारा रूट 7 जो रहेगा वो हमारा बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां से हमारा AB का वैल्यू k रूट 7 आ जाता है, यानी कि AB का वैल्यू यहां से हमारा k रूट 7 आ जाता है। अब स्टूडेंट जो वैल्यू निकालना था उसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले cos A का वैल्यू निकालना था, इसीलिए हम कह सकते हैं cos A का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब A पॉइंट पे खड़े हैं
तो हमारा कॉस का वैल्यू हो जाएगा क्या चीज, तो b अपॉन एच। तो b अपॉन एच दैट मीन्स यहां से हम लिख सकते हैं ab अपॉन एच दैट मीन्स ac। और ab का वैल्यू देखा स्टूडेंट्स, तो ab का वैल्यू क्या हो जाता है k√7 अपॉन h। h का वैल्यू क्या है, तो 4k दैट मीन्स ac का वैल्यू क्या है, तो 4k है, 4k। यहां से k से k कट जाता है स्टूडेंट्स, तो यहां से बच जाता है √7 अपॉन 4। और अगर हम वैल्यू देखते हैं स्टूडेंट्स tan a का, तो tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो p अपॉन b दैट मीन्स जब हम a पॉइंट पे हैं तो p अपॉन b दैट मीन्स p अपॉन b दैट मीन्स bc अपॉन ab। और यहां से देखा स्टूडेंट्स तो bc का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3k अपॉन ab का वैल्यू k√7। और यहां से k कैंसिल आउट होता है तो बच जाता है 3 अपॉन √7 दैट मीन्स यहां से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि cos a का जो वैल्यू आएगा वो √7 अपॉन 4 आ जाएगा और tan a का वैल्यू हमारा 3 अपॉन √7 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो बताया जा रहा है गिवन 15 cot a that is equal to 8 दैट मींस 15 cot a का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो फाइंड sin a एंड sec a। तो हमें sin a और sec a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर हम देखें तो सिंस में 15 cot a that is equal to 8 दिया हुआ है, या तो यहां से हम cot a का वैल्यू निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं 8 अपॉन 15 दैट मींस cot a का जो वैल्यू हो जाएगा वो 8 अपॉन क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं स्टूडेंट्स तो यहां से हम देख पाते हैं कि ये मान लेते हैं B पॉइंट है, ये A है और ये हमारा C है। तो cot A मींस क्या होता है, तो tan का अपोजिट, और tan का वैल्यू P अपॉन B, तो cot का क्या हो जाएगा, तो B अपॉन P। तो A के रिस्पेक्ट में अगर बेस को देखें तो ये है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो B अपॉन P दैट मींस B का वैल्यू 8 और P का वैल्यू 15 दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल ABC सबसे पहले एंगल B जो है वो 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी जो है 90 डिग्री हो जाएगा। एंड लेट कर लेंगे AB का वैल्यू, ये हमारा रेशियो में 8 अपॉन 15 था, तो हम मान लेते हैं AB का वैल्यू 8k है एंड BC का जो वैल्यू है वो हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो BC का वैल्यू हम 15k मानते हैं, BC इज इक्वल टू 15k दैट मींस यहां से AB का जो वैल्यू हो गया वो हमारा 8k हो गया और BC का जो वैल्यू हो गया वो हमारा 15k हो गया। अब यहाँ पे एंगल भी 90 था दैट मींस ये राइट ट्रायंगल था, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए लिख सकते हैं स्टूडेंट्स AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। अब यहां से AB का वैल्यू देखा स्टूडेंट्स तो हमारा कितना है 8k स्क्वायर, AB का वैल्यू यहां से हम देख लेते हैं तो 8k स्क्वायर और BC का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स तो 15k स्क्वायर। अब 8k का स्क्वायर कितना दैट हो जाएगा कितना 64k स्क्वायर प्लस में 225k स्क्वायर, यहां से जोड़ता है तो 5 4 9 6 और 2 8 और ये हमारा 2 बच जाता है दैट मींस 289k स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है तो AC स्क्वायर का, यहां से AC स्क्वायर का वैल्यू आ जा रहा है इतना, या तो अगर हम AC का वैल्यू निकालना चाहें तो 289k स्क्वायर का स्क्वायर रूट, या तो हम यहां से AC का वैल्यू आसानी से 289 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा तो 17 और k स्क्वायर दैट मींस इसका रूट k दैट मींस यहां से AC का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 17k दैट मींस यहां से AC का वैल्यू 17k आ जाता है। अब हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो sec sin a और sec a, हेंस हम कह सकते हैं sin a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो sin a का वैल्यू दैट मींस हम a पॉइंट पे खड़े हैं तो sin का वैल्यू क्या होता है तो p अपॉन h दैट मींस a के रिस्पेक्ट में p अपॉन h दैट मींस हम यहां से लिख सकते हैं bc अपॉन ac। और BC का वैल्यू देखा स्टूडेंट्स, BC का वैल्यू अगर हम देख पा रहे हैं तो 15 के हमारा निकल करके आया है और AC का वैल्यू हमारा 17 के निकल करके आया है दैट मींस यहां से k से k कट जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं sin a का जो वैल्यू हो जाएगा, यहां हम कह सकते हैं sin a का जो वैल्यू हो जाएगा वो 15 अपॉन 17 आ जाएगा। अब हम sec a का देखते हैं स्टूडेंट्स।
एंड सेक ए। तो सेक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो सेक जनरली क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है, और कॉस का वैल्यू क्या होता है? तो बी अपॉन एच। दैट मीन्स ए के रिस्पेक्ट में अगर बी अपॉन एच की बात करते हैं तो हमारा बी अपॉन एच ये आएगा, लेकिन हमें यहां क्या लिखना होगा? सेक का वैल्यू तो कॉस का उल्टा, दैट मीन्स एच अपॉन बी। तो ए के रिस्पेक्ट में एच अपॉन बी, तो एच अपॉन बी। दैट मीन्स यहां से लिखेंगे एसी अपॉन बेस का वैल्यू ए बी, और यहां से एसी का वैल्यू जो होगा वो कितना है? 17 के, और अपॉन में बी का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो 8 के, और यहां से के कैंसिल आउट करते हैं तो 17 अपॉन 8। दैट मीन्स यहां से हम देखें स्टूडेंट्स, तो सेक ए का वैल्यू 17 अपॉन 8 और साइन ए का वैल्यू 15 अपॉन 17 आ जाता है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को देखते हैं तो इसमें बताया रहा गिवन सेक ए का वैल्यू जो है वो 13 अपॉन 12 दिया हुआ है। दैट मीन्स सेक ए का वैल्यू 13 अपॉन 12 दिया हुआ है, तो आगे कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो बाकी के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हमें क्या करना है? फाइंड आउट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स यहां भी हम एक फिगर बनाते हैं। ये फिगर के अनुसार अगर हम चले तो सेक ए का वैल्यू 13 अपॉन 12 दिया हुआ है, और स्टूडेंट सेक ए का वैल्यू अभी हम देखे थे कि ये कॉस का उल्टा होता है, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं सेक ए का वैल्यू जब 13 अपॉन 12 दिया हुआ है, यानी कि अगर हम समझने के लिए यहां पर लिखे तो ये हमारा सेक ए का वैल्यू h अपॉन बी, तो h का वैल्यू 13 हो जाएगा। दैट मींस h का वैल्यू 13 हो जाएगा और b का वैल्यू 12 हो जाएगा, और सेक ए के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, दैट मींस a हमारा यहां पर रहेगा और ये b है, ये c है। दैट मींस एक ट्रायंगल हमारा ABC दिया हुआ है जिसमें एंगल भी हमारा क्या है? 90 डिग्री है। अब सेक ए, दैट मींस a के रिस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं तो सेक का वैल्यू 13 अपॉन 12 हो जा रहा है। दैट मींस सेक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो h अपॉन बी हो जाएगा, और a के रिस्पेक्ट में अगर h अपॉन बी का वैल्यू तो h अपॉन बी, तो 13 अपॉन 12 यही तो वैल्यू दिया हुआ है। दैट मींस इस वैल्यू के अनुसार फिगर जो होगा हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। अब क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स? तो इस ट्रायंगल में हम BC का वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां से लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल ABC angle B is equal to 90 degree and let BA, that means AB is equal to क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 12K and AC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13K। क्या कर लेंगे? by using पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? तो AC का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। यहां से हम वैल्यू लिखे तो AC का वैल्यू क्या है? तो 13K। AC का वैल्यू क्या है? 13K का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर, दैट मींस AB का वैल्यू 12K, तो 12K का स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। या तो कहें स्टूडेंट्स BC स्क्वायर को अगर हम यहीं पे छोड़ देते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 13K स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 12K स्क्वायर। दैट मींस यहां से हम 13 का स्क्वायर कर ले और 12 का स्क्वायर कर ले तो यहां से BC स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169K स्क्वायर माइनस में 12K का स्क्वायर, दैट मींस 12 का स्क्वायर 144K स्क्वायर। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं BC का स्क्वायर जो होगा वो हमारा 25K स्क्वायर आ जाएगा। या तो अगर हम स्क्वायर को यहां से हटाते हैं तो ये स्क्वायर रूट में आ जाता है, और यहां से BC का जो वैल्यू हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5 और K स्क्वायर का K, दैट मींस BC का वैल्यू है वो हमारा 5K आ जाता है। BC का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 5K आ जाएगा। अब हम यहां से क्या कर लेंगे? तो बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि यहां से ट्रायंगल के तीनों साइड जो है वो हमें मालूम है। अब हम अगर लिखते हैं स्टूडेंट्स तो सेक ए का वैल्यू 13.12 तो दिया हुआ ऑलरेडी। तो अगर हम शुरू करते हैं साइन ए से, तो यहां पर साइन ए का वैल्यू निकालना चाहेंगे स्टूडेंट्स, तो ए के रिस्पेक्ट में साइन का वैल्यू P अपॉन H, और यहां के रिस्पेक्ट में अगर P देखते हैं तो P अपॉन H, दैट मींस BC अपॉन AC, और यहां से BC का वैल्यू देखें तो 5K अपॉन में AC का वैल्यू देखें तो 13K, K से K कैंसिल आउट, दैट मींस 5 अपॉन 13, ये साइन का वैल्यू निकल गया। अगर cos A का वैल्यू निकालेंगे तो B अपॉन H, तो A के रिस्पेक्ट में B देखते हैं तो AB अपॉन H का वैल्यू क्या?
AC, यानी कि 12K। ये जनरली हमारा क्या हो जाएगा, 12K है, ये K है, ये 13K है, क्योंकि यहां हम ऑलरेडी मान चुके हैं स्टूडेंट्स। तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12K अपॉन AC का वैल्यू 13K। K से K कैंसिल आउट, 12 अपॉन 13। अगर हम tan की बात करते हैं तो tan A का वैल्यू क्या हो जाएगा, A के रिस्पेक्ट में P अपॉन B। दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं P का वैल्यू क्या, BC अपॉन AB, और यहां से देखें तो BC का वैल्यू 5K अपॉन AB का वैल्यू 12K। K से K कैंसिल और दैट मींस 5 अपॉन 12। ये तो हमारे इतने हो गए, 3 रेशियोज निकल गए। अगर साइन का उल्टा cosec A को लिखना चाहें तो cosec A जो हो जाएगा साइन का ही उल्टा, दैट मींस यहां से AC अपॉन BC लिख सकते हैं, और यहां से AC अपॉन BC का जो वैल्यू निकाल करके लाएंगे स्टूडेंट तो 13K अपॉन 5K। K से K कैंसिल और 13 अपॉन 5। अगर हम लिखते हैं स्टूडेंट्स cos A का उल्टा क्या हो जाएगा, sec A, और sec A का वैल्यू लिखेंगे तो जस्ट इसका ऑपोजिट, दैट मींस AC अपॉन AB, और AC का वैल्यू 13K और AB का वैल्यू 12K। यहां से K से K कैंसिल आउट, तो यहां से 13 अपॉन 12, और लास्ट वैल्यू tan A का उल्टा अगर हम cos A का वैल्यू निकालना चाहें तो ये वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, इसका उल्टा, दैट मींस AB अपॉन BC, और AB का वैल्यू कितना 12K अपॉन 5K। K से K कैंसिल और दैट मींस 12 अपॉन 5। यानी कि यहां से हमारा 6 जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते थे वो निकल करके आ जाते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान ये देना स्टूडेंट्स कि sec A का जो वैल्यू है 13 अपॉन 12, ये हमारा क्वेश्चन था। दैट मींस sec A का वैल्यू 13 अपॉन 12 था, तो इसके अलावा जो 5 रेशियोज हैं वो हमारे आंसर रहे होंगे, और ये हम सिर्फ इन सभी को एक जगह अरेंज कर दिए हैं, जिसमें से हमारा sec A जो था 13 अपॉन 12 हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, और बाकी सारे रेशियोज जो हैं वो हम निकाल करके आए हैं। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्विट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। कहने का मतलब किसी भी राइट ट्रायंगल में एंगल A और एंगल B ये दोनों जो है वो एक्विट एंगल है, और ये दोनों ऐसे एक्विट एंगल है कि इनका cos का वैल्यू cos A और cos B जो है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें शो करना है कि एंगल A और एंगल B जो होंगे वो दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, जिसमें ये A है, ये B है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P, और ये हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इस ट्रायंगल में cos A और cos B हमारा बराबर दिया हुआ है। यहां से लिखेंगे स्टूडेंट्स इट इज गिवन दैट cos A इज इक्वल टू cos B। cos A और cos B का वैल्यू बराबर दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या कर लेना है, टू प्रूफ कर लेना है हमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमें बराबर प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो हमारा cos A इज इक्वल टू cos B दिया हुआ है। अब cos A के रिस्पेक्ट में cos का वैल्यू, तो A के रिस्पेक्ट में cos का वैल्यू देखेंगे अगर स्टूडेंट्स तो हमारा B अपॉन H आता है, तो A के रिस्पेक्ट में B अपॉन H, तो AP अपॉन AB, AP अपॉन AB, ये हमारा cos A का वैल्यू आ गया, डेट इज इक्वल टू cos B। B के रिस्पेक्ट में अगर हम cos का वैल्यू देखें तो B के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो B अपॉन H, और B का वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में B क्या हो जाएगा, तो BP, BP अपॉन AB, यानी कि यहां से हम लिखना होगा BP अपॉन AB। अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स, तो AB और AB डेट मींस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डेट मींस ये हमारा कैंसिल आउट हो सकता है, और बच जाएगा AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP। अब यहां से लिखेंगे स्टूडेंट्स हेयर इन ट्रायंगल APB, APB, APB ट्रायंगल में क्या आया है स्टूडेंट्स, AP इज इक्वल टू BP इन ट्रायंगल ABP, यानी कि APB ट्रायंगल जो है इसमें AP और BP बराबर है, AP और BP ये दोनों बराबर है, डेट मींस ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और जब AP और BP बराबर है तो इनके ऑपोजिट साइड, डेट मींस AP का उल्टा एंगल B और BP का उल्टा एंगल A बराबर हो जाएगा, डेट मींस AP का उल्टा
AP का उल्टा एंगल B इज इक्वल टू BP का उल्टा एंगल A। हेंस हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, तो एंगल A जो होगा वो एंगल B के बराबर होगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा जनरली प्रूफ हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यदि हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो इफ cot थीटा दैट इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट, फर्स्ट में हमारा कुछ वैल्यू दिया हुआ है और सेकंड में कुछ दिया हुआ, इनको हमें क्या करना, इवैल्यूएट नहीं करना है, दैट मींस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स यदि हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखें, तो इसे कहा जा रहा है इफ cos थीटा इक्वल टू 7/8 दैट मींस cot थीटा का जो वैल्यू है 7/8 दिया हुआ है, तो इवैल्यूएट दैट मींस हमें वैल्यू निकालना है किसका, तो फर्स्ट में कुछ टर्म दिए हुए हैं और सेकंड में cot स्क्वायर थीटा दिया हुआ, दैट मींस इन दोनों का हमें क्या कर लेना है, वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम cot थीटा का वैल्यू 7/8 देखते हैं, तो इसे थोड़ा हम फिगर से समझते हैं। ये हमारा मान लेते हैं कि एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, ये है मान लेते हैं B, ये मान लेते हैं ये ABC कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ABC कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, B का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है। अब यहां से क्या करेंगे, cot थीटा का वैल्यू 7/8 दैट मींस अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में cot का वैल्यू दैट मींस B/P, तो B/P तो B क्या हो जाएगा BC, BC का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 और P का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, दैट मींस cot थीटा, थीटा अगर हम यहां पर लेते हैं तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में cot का वैल्यू B/P होता है। तो B को देखें इसके रिस्पेक्ट में, तो B का वैल्यू ये और P का वैल्यू AB हो जाएगा, दैट मींस यहां से हमारा ये फिगर तैयार होगा। अब इस फिगर में अगर हम H का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, स्टूडेंट्स यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड लेट कर लेंगे BC इज इक्वल टू 7K, ऑल्सो में हो जाएगा AB इज इक्वल टू 8K, दैट मींस BC का वैल्यू 7K हो जाएगा और AB का वैल्यू 8K हो जाएगा। इसीलिए क्या कर लेंगे, बाय यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस हम अप्लाई करना स्टूडेंट्स, तो AC स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, दैट मींस AB का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 8K स्क्वायर दिया हुआ है। और यहां से BC का वैल्यू देखें तो BC का वैल्यू जनरली हमें 7 के लिए हुआ, 7K का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 8 8 64 K स्क्वायर प्लस में 7 7 जा 49 K स्क्वायर, दैट मींस यहां से 9 4 13 का 3 कैरी 1 6 4 10 और 1 11 इतना K स्क्वायर, ये हमारा AC का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स। या तो हम अगर AC का वैल्यू निकालना चाहें तो 113 K स्क्वायर का ओवर रूट, और यहां से अगर हम AC का वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स तो यहां से K स्क्वायर का रूट K और रूट में हमारा 113 आ जाएगा। अब यहां क्या करना स्टूडेंट्स, तो अब हमें यहां से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और सेकंड नंबर क्वेश्चन जो भी दिया है इनको इवैल्यूएट करना है। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बटा में है 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा। इसे हमें इवैल्यूएट करना स्टूडेंट्स। तो अगर इसके इवैल्यूएशन में जाते हैं तो इसे हम प्रोसीड करना चाहें तो कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी दैट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसी तरह से a प्लस बी a माइनस बी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। आगे चले स्टूडेंट्स, यहां लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर ही रहने देते हैं, अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इससे ऐसे लिख सकते हैं, और यहां से 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू p अपॉन h, थीटा यहां पर है, इसके रिस्पेक्ट में p अपॉन h देखते हैं स्टूडेंट्स, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ab, यानी यहां से लिख सकते हैं ab अपॉन h का वैल्यू ac, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में देखें तो 1 माइनस अब cos थीटा, थीटा यहाँ पे cos का वैल्यू b अपॉन h, तो b अपॉन h दैट मींस bc का स्क्वायर,
यानी कि BC अपॉन AC का होल स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्टली हम लिख सके तो। इसे अगर हम प्रोसीड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो लिख सकते हैं 1 माइनस AB अपॉन AC। AB का वैल्यू देखें तो कितना स्टूडेंट्स, तो 8K अपॉन AC का वैल्यू कितना आया है, तो AC का वैल्यू हमारा निकल कर आया है कितना, रूट में 113K, रूट में 113K, दैट मींस यही वैल्यू तो वहां लिखे हैं, तो यहां से लिख सकते हैं अंडर रूट 113K इतना का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में हमारा 1 माइनस BC का वैल्यू देखें तो 7K अपॉन अंडर रूट 113 और K इसका स्क्वायर। यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 माइनस 8K का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64K स्क्वायर अपॉन में 113 और K स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में देखें स्टूडेंट्स तो 1 माइनस 7K का दैट मींस कितना 49K स्क्वायर, और नीचे में 113 दैट मींस इस अंडर में रूट था तो ये रूट स्क्वायर करने के बाद कैंसिल हो जाएगा, और K का स्क्वायर तो K स्क्वायर, यहां से K स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहां से लिख सकते हैं 1 माइनस 64 अपॉन 113, और यहां से लिख सकते हैं 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब स्टूडेंट्स अब हमें जरूरत है इनको प्रोसीड करने की। अब स्टूडेंट्स हम सुविधा के लिए इसी टर्म को यहां लिखते हैं, दैट मींस 1 माइनस 64 अपॉन 113 और अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन 113। अगर इसे प्रोसीड करना चाहें स्टूडेंट्स तो हम कर सकते हैं, यहां पर एलसीएम 113 हो जाएगा, 113 एलसीएम दैट मींस यहां से 1 तो यहां से डिवाइड करें तो 113 टाइम्स में, और 113 में अगर 1 से गुना करते हैं तो 113 माइनस में 64 अपॉन में इसी तरह से यहां पर हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब यहां से इसे प्रोसीड करें तो 113 में से 64 को हटाते हैं तो 3 में से 4 दैट मींस 13 में से 4 हटाएंगे तो 9, ये बच गया हमारा 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 में से 6 तो कितना 4 अपॉन में हो जाएगा 113, और यहां देखते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 13 में से 9 तो 4, और ये बच गया हमारा 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, और ये हमारा कितना आ जाएगा 113। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहां से प्रोसीड करना चाहें तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स तो 49 अपॉन 113 इनटू में ये डिवाइडेड बाय इतना था तो 113 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे, दैट मींस ये से ये टर्म कट कैंसिल आउट, दैट मींस 49 अपॉन 64। ये हमारा आंसर आ जाएगा किसका स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट जो था ये टर्म इसका इवैल्यूएशन जो होगा वो हमारा 49 अपॉन 64 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी में देखते हैं तो वो क्या था, तो कॉट स्क्वायर थीटा था, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा का वैल्यू जनरली क्वेश्चन में 7/8 दिया हुआ है, तो हम यहीं से 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट्स, तो 7 7 जा 49 अपॉन 8 जा 64, ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। दैट मींस फर्स्ट का वैल्यू भी 49 अपॉन 64 और सेकंड का वैल्यू भी 49 अपॉन 64। ये हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट इवैल्यूएशन हो जाता है। अब स्टूडेंट्स यदि हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो इसमें कहा जा रहा है इफ 3 cot A that is equal to 4 check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square that is equal to cos square A minus sin square A और not। कहने का मतलब यदि हमारा 3 cot A का वैल्यू 4 दिया हुआ है तो 1 minus tan square A और 1 plus tan square का जो रेशियो होगा वो cos square A minus sin square के बराबर होगा या नहीं होगा, ये हमें क्या करना है, चेक करना है। तो स्टूडेंट्स यहां हम सॉल्यूशन में देखते हैं दिया हुआ क्या है, इट इज गिवन दैट क्या दिया स्टूडेंट्स 3 cot A that is equal to 4, या तो हम लिख सकते हैं cot A का वैल्यू 4/3। अगर हम इसे फिगर से समझना चाहें स्टूडेंट्स तो फिगर हम ड्रा कर लेते हैं, ये है A, ये है B और ये है C। cot A इसके रिस्पेक्ट में cot का वैल्यू B/P और B/P दैट मींस B/P, तो B/P दैट मींस ये 4 ये 3 हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स। तो यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल B का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंड लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स
AB का जो वैल्यू होगा वो 4 सेंटीमीटर एंड BC का जो वैल्यू होगा वो 3 सेंटीमीटर। ये अकॉर्डिंग टू फिगर हमारा इंफॉर्मेशन इतना आ रहा है। तो क्या कर लेंगे, तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां से AB का वैल्यू देखें तो 4, यहां पे स्टूडेंट्स K लिख लेते हैं और यहां पर हम K लिख लेते हैं। तो यहां से स्टूडेंट्स AB स्क्वायर BC स्क्वायर, यानी AB का वैल्यू कितना हो जाएगा 4K का स्क्वायर प्लस में यहां से देखें तो 3K का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 4 जा दैट मीन्स लिख सकते हैं 4 4 जा 16 K स्क्वायर प्लस में 3 3 जा 9K स्क्वायर। या तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स AC स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा हमारा 16K स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मीन्स कितना 25K स्क्वायर। या तो अगर हम AC का वैल्यू निकालना चाहें तो 25K स्क्वायर का ओवर रूट, या तो यहां से AC का वैल्यू निकल करके आ जाएगा 25 का रूट 5 और K स्क्वायर का K, दैट मीन्स AC का वैल्यू हमारा 5K निकल जाता है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, इसे वेरीफाई करना है कि ये हमारा होता है कि नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम LHS और RHS दोनों को हम अलग अलग हम इवेलुएट करते हैं और दोनों का इवेल्युएशन अगर हमारा बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सही कंडीशन होगा। और अगर इवेल्युएशन में दोनों का वैल्यू जो होता है वो अलग अलग आता है तो हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अलग अलग हम इन दोनों को इवेल्युएट करते हैं। तो फर्स्ट में अगर हम देखते हैं LHS, नाउ अगर हम LHS की बात करते हैं तो वो हमारा टर्म क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, दैट मीन्स यहां से हम लिख सकते हैं LHS टर्म को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 10 ए के रिस्पेक्ट में अगर हम 10 का वैल्यू देखते हैं तो P अपॉन B, तो P अपॉन B दैट मीन्स 3K अपॉन 4K, 3K अपॉन 4K का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर, सेम कंडीशन 3K अपॉन 4K का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 3 3 जा 9K स्क्वायर अपॉन 16K स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस 9K स्क्वायर अपॉन 16K स्क्वायर। यानी कि यहां से अगर हम देखना चाहें तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां से एलसीएम लेना होगा तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 16K स्क्वायर आ जाएगा और यहां से लिखेंगे तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर और नीचे में देखेंगे तो 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर अपॉन में 16K स्क्वायर। ये दोनों टर्म हमारा कट जाता है स्टूडेंट्स, दोनों फ्रैक्शन के नीचे में था, डिवाइड में था, दोनों कट जाएगा। और यहां से देखा स्टूडेंट तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर दैट मींस यहां से हमारे देखते हैं तो कितना आ जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7K स्क्वायर अपॉन में यहां से देखा स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा 16K स्क्वायर प्लस में 9 तो 25K स्क्वायर, K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसिल आउट तो यहां से बच जाता है 7 अपॉन 25। ये हमारा बच गया LHS का वैल्यू, ये हमारा LHS का वैल्यू था। अगर हम RHS को सोल्व करते हैं तो RHS का वैल्यू क्या है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है। RHS हमारा क्या था cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है। cos स्क्वायर a के रिस्पेक्ट में cos का वैल्यू b अपॉन h, तो b अपॉन h यानी कि 4k अपॉन में 5k माइनस में sin a के रिस्पेक्ट में sin का वैल्यू तो p अपॉन h, तो p अपॉन h, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 3k अपॉन h का वैल्यू 5k ही, और ये दोनों स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दैट मींस यहां से लिख सकते हैं 4 4 जा 16k स्क्वायर अपॉन में 25k स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 9k स्क्वायर और अपॉन में 25k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यहां से एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट तो 25k स्क्वायर और यहां से देखें तो 16k स्क्वायर और माइनस में 9k स्क्वायर दैट मींस यहां से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7k स्क्वायर अपॉन में 25k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल आउट यानी कि 7 अपॉन 25। यहां देखते हैं स्टूडेंट्स तो LHS का वैल्यू 7 अपॉन 25
और इसका वैल्यू इज 1/25। तो यहां पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, here LHS is equal to RHS, hence क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा वैलिड है, डेट मीन्स कह सकते हैं ये हमारा क्या सही है, इट इज ट्रू। कहने का मतलब इट इज ट्रू कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों होगा टर्म हमारा बराबर होगा, डेट मीन्स इसका वैल्यू इतना के बराबर होगा। अब स्टूडेंट्स यदि हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो इसमें कहा जा रहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म्स। कहने का मतलब कोई ट्रायंगल एबीसी है जो हमारा बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और उसी ट्रायंगल में tan a का वैल्यू 1/√3 है, तो हमें इन दो टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जो हमारा बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, और ये हम ए पॉइंट ले लेते हैं, ये हम सी पॉइंट ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर सॉल्यूशन में लिखे तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, tan a का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 1/√3, डेट मीन्स a के रिस्पेक्ट में tan का वैल्यू, और tan का वैल्यू p/b, तो a के रिस्पेक्ट में p/b, तो p/d, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा √3। तो यहां से लिख लेंगे, सो कर लेंगे लेट क्या कर लेंगे स्टूडेंट, तो bc का वैल्यू 1 के, या तो फिर इसी को हम k लिखेंगे, एंड ab का वैल्यू हमारा हो जाएगा क्या, ab का वैल्यू √3 के। अब क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस में अप्लाई करते हुए AC का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार चले तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो AC का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दैट मींस AB का स्क्वायर करने का मतलब √3k का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि k का स्क्वायर, यानी कि यहां से लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर 3, k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3k स्क्वायर और k स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर आ रहा है हमारा कितना 4k स्क्वायर, या तो अगर हम AC का वैल्यू निकालेंगे तो 4k स्क्वायर का ओवर रूट, और यहां से AC का वैल्यू निकाल करके आएगा 4 का स्क्वायर 2 और k स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 और k स्क्वायर का रूट k, दैट मींस यहां से AC का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो 2k आ जाएगा, यानी कि यहां से AC का वैल्यू हमारा 2k आ जाता है। अब हम यहां पर जो दो वैल्यू निकालने थे टर्म के, उन टर्म्स को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या करा स्टूडेंट्स, तो sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो यहां से sin A के रिस्पेक्ट में sin का वैल्यू देखें तो P/H, तो A के रिस्पेक्ट में P/H, तो P/H दैट मींस BC/AC, तो BC/AC इंटू में cos C, C के रिस्पेक्ट में cos का वैल्यू, तो cos का वैल्यू B/H, तो इसके रिस्पेक्ट में B/H, तो B/H यानी कि BC/AC, BC/AC, और यहां पे प्लस का साइन होगा स्टूडेंट्स cos A, तो A के रिस्पेक्ट में cos का वैल्यू देखेंगे तो A के रिस्पेक्ट में cos का वैल्यू B/H, तो B/H दैट मींस AB/AC, यहां से लिखेंगे AB/AC, और sin C, C के रिस्पेक्ट में sin का वैल्यू P/H, तो यहां से P/H यानी कि AB/AC, फिर से AB/AC। इसी को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। यहां से अगर BC का वैल्यू देखा स्टूडेंट्स तो BC का वैल्यू हमारा क्या है, K है, तो यहां से लिखेंगे K का स्क्वायर अपॉन में AC, AC का वैल्यू क्या निकल कर आया स्टूडेंट्स, तो 2K, तो यहां से लिखेंगे 2K का स्क्वायर प्लस में AB का वैल्यू देखें तो क्या स्टूडेंट्स √3K, तो √3K का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2K का स्क्वायर, 2K का स्क्वायर,
और स्टूडेंट्स अगर हम इससे प्रोसीड करना चाहें तो के स्क्वायर का वैल्यू के स्क्वायर अपॉन में 2 2 जा 4k स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर 3 और k का स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में 4k स्क्वायर। यहां से अगर हम एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स तो 4k स्क्वायर यहां से k स्क्वायर प्लस में 3k स्क्वायर दैट मींस क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर ये टर्म हमारा कट जाता है वैल्यू आ जाता है 1। यानी कि यहां से कह सकते हैं फर्स्ट में जो इन दोनों का टर्म का वैल्यू आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम सेकेंड नंबर टर्म को देखते हैं। सेकेंड नंबर पे क्या कर रहा है cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो स्टूडेंट्स यहां से cos का वैल्यू a के रिस्पेक्ट में cos का वैल्यू क्या हो जाएगा तो b अपॉन h, तो b अपॉन h दैट मींस ab अपॉन ac इंटू c cos c के रिस्पेक्ट में cos का वैल्यू तो b अपॉन h फिर से तो b अपॉन h यानी कि bc अपॉन ac माइनस में हो जाएगा sin a का वैल्यू sin के यानी कि sin का वैल्यू a के रिस्पेक्ट में p अपॉन h तो p अपॉन h दैट मींस bc अपॉन ac और इंटू में sin c के रिस्पेक्ट में sin का वैल्यू तो p अपॉन h तो ab अपॉन ac। अब यहां से देखा स्टूडेंट्स तो ab इंटू bc तो ab का वैल्यू देखेंगे स्टूडेंट्स तो ab का वैल्यू क्या है √3k इंटू bc का वैल्यू क्या है k √3k इंटू k अपॉन ac इंटू ac स्क्वायर और ac का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स तो 2k यानी कि यहां से देखते हैं 2k का स्क्वायर माइनस में bc का वैल्यू देखें तो 1k यानी कि k इंटू ab का वैल्यू देखते हैं तो √3k और नीचे में हो जाएगा ac इंटू ac स्क्वायर और ac का वैल्यू 2k यानी कि 2k का स्क्वायर। अब यहां से स्टूडेंट्स देखेंगे तो √3k इंटू k तो क्या हो जाएगा √3k स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 4k स्क्वायर और माइनस में यहां से भी देखे तो √3k स्क्वायर अपॉन में 4k स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहां से देख पाते हैं कि दोनों वैल्यू बराबर आता है लेकिन एक प्लस में दूसरा माइनस में, कहने का मतलब ये दोनों टर्म हमारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहां से वैल्यू आ जाएगा 0। यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा 0। हेंस हम यहां क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड टर्म दैट मींस cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा और ये जो होगा हमारा इन दोनों टर्म का इवैल्यूएशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स यदि हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो इसमें है इन ट्रायंगल PQR कोई ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल एट क्यूब जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इस ट्रायंगल में रिलेशन हमारे दो साइड के बीच में दैट मींस PR और QR के बीच में दिया हुआ है PR प्लस QR दैट इज इक्वल टू 25 और आगे बताया PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हमें डिटरमाइन करना है द वैल्यूज ऑफ sin P, cos P एंड tan P। sin P, cos P और tan P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम फिर से एक फिगर बनाएंगे। ये हमारा कोई फिगर हो गया ट्रायंगल PQR का जो हमारा Q पॉइंट पर 90 डिग्री बना रहा है, ये P मान लेते हैं और ये हम R मान लेते हैं। ये ट्रायंगल PQR हुआ जिसमें Q जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब बात करें PQ की तो PQ का वैल्यू 5 दिया हुआ है, PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर हमारा दिया हुआ है। आगे में दिया हुआ है PR प्लस QR इक्वल टू 25 यानी कि PR प्लस QR इन दोनों साइड का वैल्यू 25 दिया हुआ है। अगर इसमें हम PR का वैल्यू x मान लेते हैं तो स्टूडेंट्स PR का वैल्यू जब x मान लेंगे ये वैल्यू जब x हो जाएगा तो QR का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 25 माइनस x हो जाएगा। दैट मींस यहां से लिख सकते हैं ये वैल्यू 25 माइनस x। स्टूडेंट्स इसी को हम अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल PQR में क्या हो जाएगा एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री एंड लेट PR इक्वल टू x।
पी आर का वैल्यू क्या मान लेते हैं, x। तो इट इज गिवन दैट क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, तो पी आर प्लस क्यू आर इज टू 25, यानी कि पी आर का वैल्यू जब हम x मान लिए हैं तो x प्लस क्यू आर इज टू 25, यानी कि यहां से हम क्यू आर का वैल्यू 25 माइनस x निकाल सकते हैं। क्यू आर का वैल्यू 25 माइनस x आ जाएगा। अब क्या कर लेंगे, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम अप्लाई करना चाहें स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, तो इस ट्रायंगल में देखें तो पी आर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। अब यहां से वैल्यू देखा पी आर का स्क्वायर, तो पी आर का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर दैट मींस कितना 25 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस में पी क्यू दैट मींस 5 का स्क्वायर। यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर की ए स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस यानी कि 50x और प्लस में 5 5 जा 25, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस में एक्स स्क्वायर था इधर आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर, ये माइनस में था इधर आएगा तो प्लस में 50x और दैट इज इक्वल टू बच जाएगा हमारा 625 प्लस में 25, यानी कि यहां से देखें तो ये टर्म हमारा कैंसिल आउट 50x दैट इज इक्वल टू 600 25 कितना 50, यानी कि x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 650 अपॉन 50, एक 0 से एक 0, 5 से कितने बार में 13 बार में, यानी कि यहां से x का वैल्यू कितना निकल जाता है स्टूडेंट्स 13 निकल जाता है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, इसीलिए x यानी कि x क्या था, तो पी आर का वैल्यू था, पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा और x का वैल्यू पी आर था और x का वैल्यू हमारा निकला 13, यानी कि हमारा 13 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ये हमारा 13 निकल गया स्टूडेंट्स। तो अगर हम क्यू आर की वैल्यू निकालना चाहें, इसीलिए क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 25 माइनस एक्स यानी कि 25 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू हमारा कितना निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर। दैट मींस हमारा क्यू आर का वैल्यू जो होगा वो हमारा कितना निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, साइन पी का वैल्यू निकालना है, इसीलिए साइन पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी के रिस्पेक्ट में साइन का वैल्यू पी अपॉन एच, तो इसके लिए पी दैट मींस क्यू आर, तो क्यू आर अपॉन एच का वैल्यू क्या हो जाएगा पी आर दैट मींस क्यू आर का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, तो 12 अपॉन पी आर का वैल्यू कितना है, तो पी आर का वैल्यू तो हमारा 13, तो 12 अपॉन 13 आ जाएगा। अगर हम cos p की बात करते हैं, cos p, तो cos p के रिस्पेक्ट में cos का वैल्यू तो b अपॉन h, तो b अपॉन h, b मींस क्या pq अपॉन h का वैल्यू क्या pr, दैट मींस pq का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो pq का वैल्यू हमारा क्या दिया होता 5, तो 5 अपॉन pr का वैल्यू कितना 13। और स्टूडेंट्स अगर हम tan p की वैल्यू निकाले, tan p, तो tan p का वैल्यू हो जाएगा p अपॉन b, दैट मींस p के रिस्पेक्ट में p अपॉन b, तो p अपॉन b दैट मींस qr अपॉन qp, qr अपॉन qp या pq, और यहां से qr का वैल्यू देखें तो qr का वैल्यू क्या आता है 12 अपॉन pq का वैल्यू क्या आता है 5, तो ये pq अपॉन दैट मींस pq का वैल्यू 5 आ जाएगा। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हो जाता है। स्टूडेंट्स यदि हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखें तो इसमें कहा जा रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कहने का मतलब यहाँ पर हमारे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और भी स्टेटमेंट्स हैं स्टूडेंट्स। पहले हम दो स्टेटमेंट्स को क्लियर करते हैं। तो इनमें कुछ भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है क्या ये सही है या गलत है। जस्टिफाई योर आंसर कहने का मतलब सही है तो भी हमें जस्टिफाई करना है और गलत है तो क्यों गलत है ये हमें इसका रीजन भी देना है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। कहने का मतलब किसी भी ट्रायंगल में टेंजेंट ऑफ एंगल a जो होगा वो हमेशा क्या होता है 1 से छोटा होता है। ये हमें जस्टिफाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मान लेते हैं कि हमारा एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है,
ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। ये हमारा 90 का एंगल बना रहा है। तो यहां पर हमें ये देखना है कि tan A का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से कम होगा। क्या ये सही है? तो अगर ये A है तो कहने का मतलब ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। अब स्टूडेंट्स यदि हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर 13 कर देते हैं तो हाइपोटेनस 13 होगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस में दो रिलेशन निकल करके आता है। परपेंडिकुलर अगर 12 होगा स्टूडेंट्स तो बेस हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डेट मीन्स यहां से tan A का जो वैल्यू आएगा वो हमारा P अपॉन B, डेट मीन्स BC अपॉन AB, और इस केस में BC का जो वैल्यू होगा वो 12 अपॉन 5 होगा। डेट मीन्स ये जो होगा हमारा 1 से बड़ा हो जाएगा। tan A का वैल्यू जो है यहां से आ रहा है 1 से बड़ा आ रहा है, लेकिन हाइपोटेनस 30 रहते भर में यदि हम इसका वैल्यू 5 ले लेंगे तो ये वैल्यू हमारा 12 हो जाएगा। कहने का मतलब यहां से जब tan A का वैल्यू आ जाएगा वो भी हमारा BC अपॉन AB ही रहेगा, और ये BC का जो वैल्यू होगा इस केस में 5 हो जाएगा और इस केस में 12 हो जाएगा। दैट मींस यहां जो आ रहा है ये 1 से छोटा आ जा रहा है। कह सकते हैं tan A का वैल्यू हमारा 1 से बड़ा भी हो सकता है, या तो tan A का वैल्यू हमारा 1 से छोटा भी हो सकता है। दैट मींस अगर P बड़ा होगा B से तो हमारा बड़ा हो जाएगा 1 से, और अगर P छोटा होगा B से तो tan A का वैल्यू उस केस में हमारा 1 से छोटा हो जाएगा। अब हम सेकंड केस को देखें तो sec A that is equal to 12/5। क्या ऐसा हो सकता है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A? कहने का मतलब किसी एंगल A के लिए क्या हमारा sec A का वैल्यू 12/5 हो सकता है? स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि sec A जो होता है वो हमारा cos A का रेसिप्रोकल होता है। दैट मींस 1/cos A इज इक्वल टू sec A हो जाता है, और 1/cos A cos A का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है, तो cos A का वैल्यू होता है हमारा B अपॉन H, यानी कि B अपॉन H यानी कि बेस अपॉन क्या हो जाता है, हाइपोटेनस। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो हाइपोटेनस हमारा ऊपर चला जाएगा, तो हाइपोटेनस हमारा ऊपर चला जाता है और बेस नीचे आ जाता है। दैट मींस sec A का जो वैल्यू होगा वो हमारा हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, दैट मींस cos A का रेसिप्रोकल। तो sec A that is equal to hypotenuse अपॉन बेस होता है, ये cos A का रेसिप्रोकल है। और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे लंबा साइड होता है। जो हाइपोटेनस जैसे ही सबसे लंबा साइड होगा तो कह सकते हैं कि sec A का जो वैल्यू होगा, sec A का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। sec A का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। और जब 1 से बड़ा होगा तो यहां पर देखते हैं स्टूडेंट्स, तो sec A का वैल्यू जो है 1 से बड़ा है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। अब हम बाकी के स्टेटमेंट्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें है cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोशेंट ऑफ एंगल A। कहने का मतलब cos A जो है क्या कोशेंट ऑफ एंगल A का एब्रिविएशन है। तो स्टूडेंट्स इसके पहले अगर हम सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके अगर एब्रिविएशन की बात करें तो हम जानते हैं कि साइन जो होता है इसका एब्रिविएशन साइन हो जाता है, कोसाइन का होता है कॉस, फिर टेंजेंट, टेंजेंट होता है टेन। अब इसके बाद देखें तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक। तो कॉसेक का होता है कोसेकेंड, इसका बन जाता है कॉसेक। और अगर कोसाइन की उल्टा देखें तो सेक, तो सेक का क्या होता है, सेकेंड, इसको लिखते हैं सेक। और टेंजेंट को क्या लिखते हैं, कोटेंजेंट, इसको लिखते हैं कॉट। कहने का मतलब ये जो हम लोग एब्रिविएशन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में यूज करते हैं स्टूडेंट्स, उसका ये फुल फॉर्म, फुल नेम हुआ। साइन मींस साइन ये होता है, कॉस मींस कोसाइन, टेन मींस टेंजेंट, कोसेक मींस कोसेकेंट, और सेक मींस होता है सेकेंड, और कॉट का होता है कोटेंजेंट। तो कहने का मतलब क्या हमारा कोसेकेंट जो है वो हमारा कॉस के लिए आता है। तो स्टूडेंट्स कॉस के लिए तो कोसाइन आता है, कोसेकेंट जो होता है किसके लिए आता है, कोसेक के लिए आता है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो फॉल्स हो जाएगा। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। कहने का मतलब cot A जो है
वो क्या प्रोडक्ट है हमारा कॉट और ए का? तो नहीं है स्टूडेंट्स, ये हमारा बिल्कुल नहीं होगा, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि कॉट जो होता है वो क्या है? तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। कॉट जो लिखते हैं स्टूडेंट्स उसको हम लिखेंगे कॉट ए है, इसके हम क्या लिखेंगे? तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। जनरली कॉट ए का मतलब होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, दैट मींस एंगल ए का कोटेंजेंट। अब अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो sin थीटा दैट इज इक्वल टू 4/3, क्या ये हमारा सही होगा? तो अगर हम sin थीटा की बात करते हैं तो ये क्या होता है? साइन में किसी भी एंगल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि किसी भी ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, दैट मींस ये हमारा बड़ा होगा, ये छोटा होगा। जब ऊपर में छोटा है नीचे में बड़ा, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो कभी भी इसका वैल्यू हमारा 1 से प्लस नहीं करेगा। दैट मींस हम कह सकते हैं कि 4/3 जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दैट मींस 1 से बड़ा है इसका वैल्यू, तो इस चलते हमारा ये भी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो जाता है और हम एक्सरसाइज 8.1 को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।